हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी आर्ट का। जी हां, अब हम आर्ट की भी क्लासेस आप सभी के लिए चालू कर दिए हैं और हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। मतलब कि हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आपका हम कवर करा देंगे। जो आपकी डिमांड है पेपर वाइज, जितने भी आर्ट के बच्चे हैं वो पेपर अपना डिमांड करिए, हम आपके पेपर वाइज डिमांड पूरी करवा देंगे। लेकिन आपको एक चीज और, सेपरेटेड एक ही जगह आर्ट वाले जितने बच्चे हैं, वो चाहे आपका सोशियोलॉजी है, एजुकेशन हो, हाँ, सिविक्स हो, होम साइंस, या जितने भी सब्जेक्ट भैया, साहित्यिक, हिंदी और इंग्लिश, आपका एक दो दिन कंप्लीट करा दे। थोड़ा डिले हो गया लेकिन आपका एक दो दिन कंप्लीट हो जाए पूरा साहित्यिक, हिंदी आपका और इंग्लिश। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच ज्वाइन करिए, आर्ट की सारी क्लास आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, कला वाले, और मात्र 100 रुपए में, जब तक आपका बोर्ड नहीं हो जाता, एक जगह पूरा सोल्यूशन के साथ उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए सर, यहाँ पे आपका है 302 डीजी करेजा हमारा पेपर कोड होने वाला साहित्यिक हिंदी का। इसको आपको सॉल्व करना है, मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ये मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तगड़ा वाला एकदम पेपर सेट मैंने बनाया है जहां क्वेश्चन तगड़े वाले हैं। आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में छापिए, हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे और सॉल्व कराएंगे ऑन योर डिमांड। ऑन योर डिमांड सर, ये सिर्फ कुछ भी करेगा, बट आपका सर ये प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको चाहिए और भैया वीडियो को आपको शेयर करना। भैया भैया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आप तक पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंचेंगे कैसे कर जवा। तो दिल में बसाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरे साहित्यिक हिंदी, पूरे कला की तैयारी करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू, विद इन 10 डेज में। सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर समय मिलने वाला रहेगा। सर पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का, पास होने के लिए करेजा 33 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कितना? 33 नंबर आपको पास होना चाहिए, ये मिल जाएगा आपको नंबर। परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक। जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला देखेंगे तो यहाँ पे सर रहने वाला है खंड क। तो खंड क रहेगा ये सर 50 नंबर में डिवाइड रहेगा। सर 50 अंकों में क्या रहेगा सर, डिवाइड रहेगा। जो कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव से शुरू होने वाला है। पहला यहाँ पे भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है, गंग कवि है, दौलत राम है, राम प्रसाद निरंजन है, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। उसके बाद आपका यहाँ पे भारतेंदु युगीन लेखक नहीं है भैया, बाल कृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, माखन लाल चतुर्वेदी, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है सर, किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है, या फिर अज्ञेय जी की रचना है, या रामचंद्र शुक्ल की रचना है? किसका? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला सर यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। घ वाला प्रश्न क्या है? आनंद कादम्बिनी के संपादक है भैया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बद्रीनारायण चौधरी बोले प्रेमघन, या कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न यहाँ पे, आवारा मसीहा की विधा है। विधा मतलब प्रकार भैया, उपन्यास है, संस्मरण है, जीवनी है, या फिर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्त है या यात्रा वृत्तांत भी दे सकता है पेपर में। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है सर, रामायणी, राम की पूजा, प्री प्रवास, साकेत। अगला पे है, रामायण किसकी रचना भैया? जयशंकर प्रसाद की। पूरा तैयार करना है इसको, नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स मेंशन करो, हम इसको तैयार करवा देंगे। छायावाद की समय सीमा है करेजा, 1918 से 1936 तक, 1915 से 1930 तक, 1921 से 1940 तक, 1900 से 1936 तक। अगला यहाँ पे आपका ग वाला प्रश्न है। क्या यहाँ पे हमारा प्रश्न है, हम राही नहीं राहों के अब अन्वेषी हैं, किसने कहा था भैया? किसने कहा था? धर्मवीर भारती ने कहा था, अज्ञेय जी ने कहा था, या फिर राम नामवर सिंह ने कहा था, या फिर निराला ने कहा था? अगला यहाँ पे प्रश्न है घ वाला। क्या है घ वाला प्रश्न? मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है भैया? मीराबाई है, महाश्रे महाश्वेता देवी है, महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रा भद्र चौहान है। उसके बाद यहाँ पे अंग वाला है, चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है सर। यह एक उपन्यास है करेजा, या एक निबंध है, या एक कहानी है, या फिर क्या है, एक काव्य है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है तीसरा। तीसरा जो रहेगा आपका, ये गद्यांश रहेगा सर, 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का, 2 रहेंगे अथवा में करके। क्या आप निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या यहाँ पे, पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। जो यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग कर विपरीत करते हैं
तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से अलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का अर्थ है? पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम से बल बल विक्रम तो ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न यानी कि अलग हो जाए और श्रेष्ठ है, तो इस अर्थ में वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं, यह न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की क्या भावना है। यहाँ सर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पुरुषार्थ किसे कहते हैं और पुरुष और पशु में क्या अंतर है। ठीक, अगला अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये हल कर सकते हैं। क्या प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा ही नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता ही की होती थी, इसे मदरोत्सव कहते थे। महाराजा भोजन के सरस्वती कंठ भरण से जान पड़ता है। यदि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है तो माल विकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपूर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी और कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों को कोमलतर गुच्छ आया और आल तक सिरंजित निपुर निपुर में है यहाँ पे चरणों के मुद आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ और नीचे हल्की रुंझुर और ऊपर लाल फूलों का उल्लास था। तो ये भैया अशोक के फूल से लिया गया है। सबसे पहला यहाँ पे है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, ये कहां से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है। अशोक के फूल से लिया गया है। याद करने की टेक्निक क्या है सर? पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है करेजा। हजारी प्रसाद करेजा द्विवेदी है। हजारी प्रसाद करेजा क्या है? द्विवेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मदनोत्सव किसे कहते हैं? किन ग्रंथों से उत्सव की जानकारी मिलती है? और आल तख्त और निपुणमय शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। फिर यहाँ पे आपका पद्यांश आएगा सर। पद्यांश क्या है सर जी? यहाँ पे दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नौल प्रभात, एक पर्दा यह झीना पाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। सबसे पहले यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विकसता और अभिशाप शब्दों का क्या अर्थ है? श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? जगत की ज्वालाओं का भूल से कवि का क्या आशय है? यहाँ पे सर 5 का क है। 5 का क क्या है? कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द में आंसर देना है। वासुदेव श्रृंगवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये दोनों लोगों का मैंने आपको दिया है। कहाँ पे? यूट्यूब पर ही मिल जाएगा आपको। सेपरेटेड एक है प्लेलिस्ट, वहां पे उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो नाम है सर जी क्या? परिवर्तन बैच। वहां पे मैंने पढ़ा है। और अगर महाभारत बैच में तो ऑलरेडी आपको सब कुछ मिला हुआ है। ठीक, यूट्यूब की क्लास, महाभारत बैच की क्लास कर लीजिए, उससे बाहर आने वाला बिल्कुल भी नहीं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच को ज्वाइन कर लेना। फिर यहाँ पे आपका ख वाला है और इसका पीडीएफ, इसका करेजा पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर भेज देंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर आप निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों का है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक, अगला यहाँ पे कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का समीक्षा कीजिए, अथवा पेपर में आएगा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। फिर आपका खंड काव्य आएगा, स्वपरित खंड काव्य, भैया आपके जिले के अनुसार आएगा। जैसे यहाँ पे है रश्मि रथी है, श्रवण कुमार है, मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी है, सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है। तो ये सब आपके जिले के अनुसार आएगा, कर लीजिएगा। और ये संस्कृत वाला टॉपिक आपको ही करना है। देखिए क्योंकि भैया संस्कृत में उतने अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आपको दे रहे हैं। आप इसको रट लीजिएगा। ये संस्कृत वाला संस्कृत साहित्य सरस्वत जो भैया आदि कवि वाल्मीकि से लेकर कहाँ तक गीवाण भारती इति तक है। तो हमें वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। अतीते संकल्पे से लेकर क्या है उक्तवंत तक है। फिर आप 2 श्लोक आएंगे, चाहे ये करिए ज्ञाने वाला या फिर आप भाषा या सुबाला करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे
किन्हीं दो का संस्कृत में आपको उत्तर लिखना रहेगा, दो का संस्कृत में उत्तर लिखना रहेगा। तो ये आपके 5 रहेंगे, 2 को सॉल्व करके जाइएगा 24 फरवरी के दिन, तगड़ा वाला है। फिर रस, छंद, अलंकार, श्रृंगार रस, शांत रस की परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार और अतिसूक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। दोहा और रोला छंद का परिभाषा से उदाहरण लिखिए। फिर आपका निबंध लेखन आएगा। निबंध लेखन जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले की आंखों देखा वर्णन, विज्ञान चमत्कार, निज भाषा उन्नति और सब उन्नत के मूल, बेरोजगारी समस्या और समाधान पर आएगा। फिर उसके बाद संधि विच्छेद है, गायक का संधि विच्छेद क्या है, हाँ राम सेते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। फिर समाज विग्रह आएगा, यथाशक्ति, नील कमलम, चंद्रशेखर। फिर यहाँ पे आपके पत्र लेखन आएंगे। पत्र लेखन देखिए किसका किसका है, जैसे बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखे, अथवा सर में फैले संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर आपको धातु प्रत्यय आएगा, ठीक है, ये धातु प्रत्यय है और ये अ, एक शब्द का प्रत्यय आपको लिखना रहेगा। फिर रेखांकित पदों की आपको मतलब आंसर करना रहेगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल यस की मीटिंग भेज देंगे, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये तैयार कर लेना। और महाभारत बैच में जितने भी सेट हम कला के दिए, क्योंकि कला के और सेट आपको मिल नहीं पाएंगे मार्केट में, तो वो सारे सेट मैंने वहां पे दिया है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।